दिन की शुरुआत वही थी, पर महसूस कुछ अलग था। घर में सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था। वही दीवारें, वही रोशनी, वही तस्वीरें। बस एक रिश्ता था जो अब वैसा नहीं रहा। दीपाली सुबह से ही चुप थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में टूटा हुआ यकीन। कल रात के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर होंठ कांप जाते। आखिर प्यार जब चुप जाए तो आंसू खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। उधर अविनाश की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। गुस्से की आग बुझ चुकी थी, बस राख बची थी, पछतावे की। वो बार बार वही सीन सोच रहा था, वही पल जहां सब बिगड़ गया। वो जानता था, गलती उसकी थी, पर सॉरी कहना जैसे मुश्किल इम्तिहान लग रहा था। सास कमरे में आई और बोली, बेटा, रिश्ते जब खामोश हो जाएं, तो आवाज देना जरूरी होता है, नहीं तो एक दिन वो रिश्ता सुनना भी छोड़ देता है। अविनाश ने बस सिर झुका लिया। शाम की लालिमा में दीपाली मंदिर पहुंची। उसने दिया जलाया और आंसू उसके साथ ही टपक गए। अगर ये रिश्ता सच्चा है तो हमें फिर मिलाना, प्रभु। उसकी आवाज धीमी थी, पर दर्द गहरा था। और तभी पीछे से वही आवाज आई जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी थी। दीपाली। वो पल ठहर गया। वो मुड़ी तो सामने अविनाश खड़ा था, थका हुआ, पर सच्चाई से भरा हुआ। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द कहीं अटक गए। दीपाली ने कहा, कभी कभी प्यार में जरूरत बस एक सुनने वाले की होती है, अविनाश। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और बोला, मैं सुन नहीं पाया, पर अब समझ गया हूं। प्यार में जीत किसी एक की नहीं होती। ये तो दोनों के हार मानने से बचाने की कोशिश होती है। दिया तेज जलने लगा, हवा रुक सी गई, और उनके बीच की दूरियां घुल गई, जैसे भगवान ने खुद वो डोर फिर से बांध दी हो। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। पीछे वही पंक्तियां गूंजती है, रिश्ते तभी टिकते हैं जब प्यार की आवाज गुस्से से ऊंची हो।